तो दोस्तों मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 25 अप्रैल 2023 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ हाजिर हूं। इसमें दोस्तों हम लोग राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी डेली देखते हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को लाइक करिए, ठीक है। और दोस्तों में शेयर भी करिए जिनके पास ये इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक नहीं है, ठीक है। दोस्तों डेली वीडियो देखने से आपका एक भी बिहार या राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। मिशन निपुण भारत योजना के तहत बिहार राज्य के कितने प्रारंभिक विद्यालय के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो देखिए दोस्तों, मिशन निपुण भारत योजना के तहत बिहार राज्य के लगभग 70,333 विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। देखिए, मिशन निपुण भारत योजना के तहत बिहार राज्य के 70,333 प्रारंभिक विद्यालय के 2.5 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने 458 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। निपुण भारत योजना का मुख्य उद्देश्य आधारभूत साक्षरता एवं संख्या मत के ज्ञान के छात्रों को अंतर्गत विकसित करना है। इस योजना के माध्यम से सन 2026-27 तक तीसरी कक्षा के अंत तक छात्रों को पढ़ने लिखने एवं अंक गणित को सीखने की क्षमता प्राप्त होगी, ठीक है। निपुण भारत को शिक्षा विभाग द्वारा 5 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया था। 29 और 30 अप्रैल को हरियाणा के रोहतक में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल रोड महिला साइकिलिंग के लिए बिहार की कितनी बालिकाओं का चयन हुआ है? तो देखिए दोस्तों, 29 और 30 अप्रैल को हरियाणा के रोहतक में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल रोड महिला साइकिलिंग के लिए बिहार के जो है 5 बालिकाओं का चयन हुआ है। 29 अप्रैल को हरियाणा के रोहतक में आयोजित खेलो इंडिया नेशनल रोड महिला साइकिलिंग के लिए बिहार की 5 बालिकाओं का चयन हुआ। और 26 और 27 अप्रैल को पंजाब के पटियाला में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइकिलिंग प्रतियोगिता में बिहार की 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र कुमार राय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं। हाल ही में बिहार सरकार ने रिजर्व बैंक में रखे अपने जमींदारी बॉन्ड को वापस लेकर बिहार वित्त विभाग को जिम्मेदारी सौंपने जा रही है। बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून कब बना था? देखिए, बिहार में जमींदारी उन्मूलन कानून 1952 में बना था। और जब यह कानून बना तो दोस्तों जमींदारों का सारा जमीन जो है सरकार ने अपने अधिकार में ले लिया, और जो है दोस्तों उसको जो है एक बॉन्ड के रूप में रिजर्व बैंक में जमा करा दिया। बिहार में जमींदारी कानून 1972 से 74 में जमींदारी कानून लागू होने के बाद सभी जमींदारों के लिए क्षतिपूरक बॉन्ड जारी किया गया था। बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी हैं। भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं। बिहार के प्रधान महालेखागार कौन बने हैं? तो बिहार के प्रधान महालेखागार जो है विशाल बंसल बिहार के प्रधान महालेखागार बनाए गए हैं। जमीन से 20 फुट नीचे बिहार म्यूजियम तथा पटना म्यूजियम को जोड़ने के लिए कितनी किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जा रही है? तो 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग जो है जमीन से 20 फुट नीचे बिहार म्यूजियम तथा पटना म्यूजियम को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। पटना म्यूजियम बिहार के राजधानी पटना में स्थित है। इसका निर्माण 3 अप्रैल 1917 में अंग्रेजी शासन के समय हुआ था, ताकि पटना और आसपास पाई गई ऐतिहासिक वस्तुओं को संग्रहित किया जा सके। मुगल राजपूत वास्तुशैली में निर्मित पटना संग्रहालय को बिहार की बौद्धिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। बिहार संग्रहालय पटना में निर्मित एक आधुनिक कला संग्रहालय है। यह अगस्त 2015 में आंशिक रूप से खोला गया था। जो सुरंग बनाई गई है, यह सुरंग एक आर्ट गैलरी की तरह होगी, जिसमें मधुबनी पेंटिंग्स द्वारा राज्य की कला, संस्कृति, विरासत, भित्तिचित्र एवं अन्य कलाकृतियों को सुरंग की दीवारों पर प्रदर्शित किया जाएगा। पटनावासियों को जल्दी एक विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत की सुरंग मिलने वाली है। यह सुरंग बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में भूमिगत मार्ग से जोड़ेगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा इस प्रस्तावित 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया है। यह बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने का काम करेगी। तकनीक के बेहतरीन इस्तेमाल से 2 संग्रहालयों को जोड़ने वाली अपनी तरह की यह भारत की पहली सुरंग होगी। प्रस्तावित सुरंग पूर्ण रूप से वातानुकूलित होगी और सुरंग के दोनों सिरों पर 2 लिफ्ट होगी। पीएम मोदी 28 अप्रैल को देश के 100 शहरों में एफएम सेवा शुरू करेंगे। इसमें बिहार के कितने शहर शामिल है? तो पीएम मोदी 28 अप्रैल को देश के 100 शहरों में एफएम सेवा शुरू करेंगे। इसमें बिहार के 9 शहर शामिल हैं। पीएम मोदी 28 अप्रैल को बिहार के 100 शहरों में एफएम सेवा शुरू करेंगे। इसमें बिहार के 9 शहर कटिहार, नवादा, बेगूसराय, जमुई, बांका, लखीसराय, बक्सर, शेखपुरा और सिकंदरा शामिल हैं। हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार 2022 में किस राज्य से सबसे अधिक लोग विदेशों में काम करने गए हैं?
तो देखिए दोस्तों, हाल ही में ही रिपोर्ट के अनुसार 2022 में उत्तर प्रदेश से सबसे अधिक लोग विदेशों में काम करने गए हैं। बिहार की बात की जाए तो बिहार से 2022 में 60,945 लोग विदेशों में काम करने गए हैं। बिहार के किस संस्थान में चिप डिजाइन का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जाएगा? तो देखिए, बिहार के आईआईटी पटना में चिप डिजाइन का सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा रहा है। बिहार के सीतामढ़ी तथा पूर्णिया जिले में बेहतर वास सुविधा, बेहतर हाथ धोने की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने किसके साथ हाथ मिलाया दोस्तों? तो बिहार शिक्षा परियोजना तथा यूनिसेफ के फिया फाउंडेशन ने बिहार सीतामढ़ी तथा पुणे जिले में बेहतर वास सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जो है समझौता किया है। बिहार के किस नदी को पुनर्जीवित करने के लिए सरयू नदी से जोड़ने के लिए 125 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है? तो देखिए दोस्तों, बिहार के सरयू नदी से दाहा नदी को जोड़ने के लिए 125 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है। विगत 3 दशकों से प्रदूषण की मार झेल रही बाणेश्वर नदी यानी दाहा नदी की कहानी विदेश की बहुत सारी छोटी नदियों की तरह हो गई है, जो कभी अपनी अविरल प्रवाह से मुख्य नदियों को सहायता देते हुए प्राकृतिक तंत्र को बनाए रखता था। 179 किलोमीटर लंबी नदी को सरयू से जोड़कर नया जीवन दिया जाएगा। इस नदी से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं में सर्वप्रमुख है कि जनकपुरी से अयोध्या लौटने के क्रम में माता सीता को प्यास लगने पर लक्ष्मण ने अपने बाण से धरती में छेद किया था, जिससे वहां पर एक जलधारा प्रकट हुई। इसी कारण इसे अपने उद्गम स्थल पर बाण गंगा अथवा बाणेश्वरी भी कहा जाता है। बिहार के गोपालगंज सासामूसा चमर से निकलने इस जलधारा का स्रोत एक आर्टिजन कुआं है, जहां से नदी सिवान और सारण जिले में लगभग 85 किलोमीटर का सफर करती है। यह नदी जिले के 6 प्रखंडों क्रमशः बड़हरिया, सदर, हुसैनगंज, हसनपुरा, सिसवन व आदर प्रखंड से गुजरती है और मुख्यतः यह वर्षा जल पर आधारित नदी है। आज से 30 से 40 साल पहले यह नदी काफी चौड़ी थी और स्वच्छ हुआ करती थी। इसके आसपास वन क्षेत्र होने से इसकी भूजल रिचार्ज क्षमता काफी अधिक थी, जिसके चलते यह सदा नीरा होकर बहा करती थी। इन जिलों में सफर तय करने के बाद यह नदी छपरा के फुलवरिया ताजपुर के निकट सरयू में मिल जाती है। अपने उद्गम स्थल पर ही गोपालगंज की सासामूसा चीनी मिल का प्रदूषित पानी मिलने से यह नदी विषाक्त तो हो रही है। बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम को कितने देशों में निर्यात किया जाएगा? तो देखिए, बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम को 5 देशों में निर्यात किया जाएगा। बिहार के भागलपुर के जर्दालू आम को 5 देशों में निर्यात किया जाएगा। इसके प्रशिक्षण के लिए भागलपुर के किसान महाराष्ट्र के रत्नागिरी में स्थित हॉर्टिकल्चर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेने जाएंगे। भागलपुर का जर्दालू आम इंग्लैंड, बेल्जियम, बहरीन, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में भेजा जाएगा। बिहार के किस जिले के वेटलैंड बंजर जमीन पर मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत मछली पालन की योजना बनाई गई है? तो भागलपुर के जो बंजर जमीन है वहां पर दोस्तों मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत मछली पालन की योजना बनाई गई है। इसमें मछलियां पालने पर राज्य सरकार से 50% अनुदान दिया जाएगा। भागलपुर में जगतपुर झील, कदवा, दियारा, शंकरपुर टाल योजना में ये योजना शुरू की गई है। बिहार के किस जिले में होने वाले मोती को उत्पादित होने वाले मोती को पूरे देश में निर्यात करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है? तो कटिहार जिले में जो मोती उत्पादन होता है उसको देश में निर्यात करने की योजना बिहार सरकार ने बनाई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स के जारी आंकड़े के अनुसार क्षेत्रीय दलों में सबसे अधिक चंदा किस पार्टी को मिला है? तो तेलंगाना राष्ट्र समिति, जिसका नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया गया है, ठीक है, के चंद्रशेखर राव जिस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उसको दोस्तों सब क्षेत्रीय दलों में सबसे ज्यादा चंदा मिला है। ठीक है, टीआरएस को मिले चंदों में 40.9 करोड़ रुपए मिले उसको। इसके बाद दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी है जिसको 38.24 करोड़ मिला है। तीसरे नंबर पर जदयू है जिसको 33.26 करोड़ मिला है। सूडान से भारतीयों की निकासी के लिए भारत सरकार ने किस नाम से ऑपरेशन शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, सूडान से भारतीयों की निकासी के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन कावेरी नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया गया है, जिससे सूडान से भारतीयों को निकाला जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 का आयोजन किस देश में किया जा रहा था? अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से भारत के किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? तो रतन टाटा, प्रसिद्ध उद्योगपति, भारत के दिग्गज उद्योगपति और टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन टाटा को ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत ने इसकी ट्विटर पर कहते हुए कहा है कि रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया का मिस्टर बैरी ओफेरल ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया में भी रतन टाटा का योगदान रहा है। यह एक दिग्गज बिजनेसमैन है। रतन टाटा की दुनिया में रतन का कंपनी दुनिया में परोपकार के लिए भी जानी जाती है। ये लाखों करोड़ रुपए दान कर चुके हैं। रतन टाटा ने कोरोना महामारी के दौरान 1500 करोड़ रुपए दान दिया था। वही मीडिया रिपोर्ट के बाद तो अपनी कमाई का 60 से 70% वो परोपकार में दान कर देते हैं।
हाल ही में भारतीय सर्कस का पितामह कहे जाने वाले किस शख्स का निधन हो गया है? तो जेमिनी शंकरन दोस्तों, जो केरल के रहने वाले थे। इनका पूरा नाम मुरकोट वेंकटडी शंकरन था। जो भारतीय सर्कस का पितामह जो, इनको 13 जून साल 1924 को इनका जन्म हुआ था। ये 99 वर्ष के थे। ठीक है दोस्तों, केरल के कोलासेरी थालासेरी में इनका जन्म हुआ था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। बिजनेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो उद्योगपति और एसबीएस बायोटेक ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक डॉक्टर संजीव जुनेजा को बिजनेस आइकन ऑफ इंडिया 2023 से सम्मानित किया गया है। भारत के उद्योग मंत्री पीयूष गोयल है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड का गेट का नाम किस क्रिकेटर के नाम पे कर? देखिए दोस्तों, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 2 गेटों का नाम, एक गेट का नाम सचिन तेंदुलकर के 50वें जन्म दिवस पर किया गया और एक जो है ब्रायन लारा के नाम पर एक गेट का नाम कर दिया गया है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। किस राज्य के गुच्छी मशरूम को? तो जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है दोस्तों। जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विविभाजित कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा हैं। किस देश के खिलाड़ी किप्टन ने दूसरी सबसे तेज गति से लंदन मैराथन जीता है? तो देखिए दोस्तों, केनिया के खिलाड़ी किप्टन ने दूसरी सबसे तेज गति से लंदन मैराथन जीता है। 23 वर्षीय केनियाई एथलीट केल्विन किप्टम ने लंदन मैराथन जीता और दूरी के लिए इतिहास में दूसरा सबसे तेज समय निर्धारित किया है। किप्टम ने 2 घंटे 1 मिनट 25 सेकंड के समय के साथ दौड़ पूरी की है। कोर्स रिकॉर्ड तोड़ा, लेकिन एलियट किपचोगे के विश्व रिकॉर्ड से केवल 16 सेकंड कम रह गए। लंदन ये इंग्लैंड और यूनाइटेड किंगडम की राजधानी और एक समृद्ध इतिहास वाला शहर है जो रोमन काल का है। लंदन के केंद्र से टेम्स नदी के उस पार लंदन आई ऑब्जर्वेशन व्हील है, जो साउथ बैंक सांस्कृतिक परिसर और पूरे शहर का मनोरम दृश्य प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 अप्रैल को कहां पर एशिया पैसिफिक लीडर्स मलेरिया अलायंस की साझेदारी में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया है? तो नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 24 अप्रैल को एशिया पैसिफिक लीडर मलेरिया अलायंस की साझेदारी में मलेरिया उन्मूलन पर एशिया पैसिफिक लीडर्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। कॉन्क्लेव केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कॉन्क्लेव का उद्देश्य 2030 तक मलेरिया उन्मूलन के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने से है। ठीक है, भारत उन 11 देशों में से जो विश्व स्वास्थ्य संगठन की हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल का हिस्सा है। केवल भारत ने ही मलेरिया के मामलों में गिरावट दर्ज की है। ठीक है, मलेरिया के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूत करने की दिशा में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का अहम योगदान है। प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। विश्व मलेरिया दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इसका थीम है दोस्तों, शून्य मलेरिया देने का समय, निवेश, नवाचार, कार्यान्वयन। मलेरिया संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छरों के काटने से फैलने वाले परजीवियों के कारण होने वाली बीमारी है। 25 अप्रैल को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो 25 अप्रैल को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव का पदभार डॉक्टर राजेश कुमार सिंह ने ग्रहण किया है। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 25 अप्रैल को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में सचिव का पदभार ग्रहण किया है। जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से किसे सम्मानित किया गया है? तो जर्मनी की पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है। जर्मनी के चांसलर अभी ओल्फा स्कोल्ज हैं। कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना किस राज्य में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया है? तो कोप इंडिया 2023 के तहत भारत और अमेरिका की वायुसेना पश्चिम बंगाल में एक ज्वाइंट एक्सरसाइज में भाग लिया है। ठीक है, तो भारत और अमेरिका की वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के कलाईकुंडा वायुसेना स्टेशन में एक संयुक्त अभ्यास में भाग लिया। इसका आयोजन कोप इंडिया 2023 अभ्यास के तहत किया जा रहा है। तो दोस्तों, यह रहा 25 अप्रैल 2023 का सभी बिहार का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को भी मैंने इसमें लाया है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।